हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th के इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में थे। उसमें इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या है, इसके डेफिनेशन वगैरह मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है। उसके बाद मैंने इनका कन्वर्जन बताया था। साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स के रूप में, टैन इनवर्स एक्स के रूप में, फिर कॉस इनवर्स एक्स को साइन और साइन इनवर्स एक्स के रूप में, टैन इनवर्स एक्स के रूप में, टैन इनवर्स एक्स का मान साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के रूप में, और एक फार्मूला और आपको एक किया था, कहा दो आप कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। याद है, ये वाला कन्वर्जन हुआ था। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरह से cos साइन और tan में tan साइन और cos में कन्वर्ट होता है, कराया है। ये काम भी आपको करा दिया था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक इसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 निकल के आ जाते हैं। ठीक है। और त्रिकोणमिति प्रतिलोम वृत्तीय फलन की परिभाषा से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा या साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, ये बात आपको प्रूफ करा दी गई थी। अब इसमें आगे और कुछ फार्मूला है, और मैंने आपसे कहा था कि बच्चे त्रिकोणमिति का सूत्र जो आप क्लास 10th और 11th में पढ़े हैं, उसका जितना अच्छा ज्ञान आपको होगा, आप बातों को उतना बढ़िया समझते और करते चलेंगे। अब देखिए, जैसे आपको दिया हो प्रूफ दैट, इनकी बात हो चुकी है, ये भी प्रूफ हो चुका है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के रूप में और टैन इनवर्स के रूप में, फिर कॉस साइन और टैन के रूप में, टैन साइन और कॉस के रूप में, ये सभी मैंने कहा था 2 एक ठो कराए होंगे और कहा था आप कर लीजिएगा। ये भी कराए और कहा कर लीजिएगा। एक लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में केवल उनके बारे में बताया था, थोड़ा मोड़ा कन्वर्जन। सेकंड में पूरा कन्वर्जन ही हुआ था। अब थर्ड में भी सूत्रों का डेरिवेशन, जैसे ये डेरिवेशन हो रहा है ठीक उसी प्रकार से प्रॉब्लम भी बनते चले जाएंगे। सूत्र याद हो तो सूत्र में रख करके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है। जैसे tan इनवर्स प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। जैसे इसी को प्रूफ करना है तो बड़े आसानी से ये होता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए tan का फॉर्म tan के रूप में चाहिए, ठीक है। इसके कुछ अपने तौर तरीके होते हैं, सिर्फ उतने ध्यान में रखें। जिधर सिंगल में tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स a, tan इनवर्स b, tan इनवर्स c, उन्हीं को आप मान लोगे बेटा। जब सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन आप इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, हल देने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है, देखिए सिंगल में tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, ठीक है। तो अब इन्हीं को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। कोई कोण a मान लो, b मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, ठीक है। थीटा नहीं, आप थीटा भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल आएगा, tan a। आप परिभाषा जब पढ़ रहे थे उसमें बताया tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा या sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। इधर से tan इनवर्स उधर जाएगा, tan है इधर से आएगा इनवर्स, ठीक है। दूसरा क्या है, tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। यहाँ कोई बच्चा कहे अल्फा मान ले, मान लीजिएगा। कोई कहे यहाँ बीटा मान ले, मान लीजिएगा। कोई कहे यहाँ थीटा 1 मान ले, यहाँ थीटा 2 मान लीजिएगा बेटा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू tan b। अब देखिए इधर क्या है, ये कोण है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y क्या है, एंगल है, कोण है। और इसी को मानना है जिसमें सिंगल सिंगल होगा। देखना कितना आसान हो जाएगा, इतना आसान। हाँ, ये आसान तभी होगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र याद होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y है, tan में ही जाना है, ठीक है। तो अब देखेंगे दोनों तरफ tan ही है, तो tan का कौन सा मान है जो tan के ही रूप में है। तो यहाँ सूत्र लगा देंगे tan a प्लस b। एक कोण a है, एक कोण b है, दो कोणों का योग है। तो tan a प्लस b, tan a प्लस b का सूत्र है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है, ये सूत्र से आप भली भांति परिचित होंगे। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब वैल्यू रख दो, tan a की वैल्यू क्या है, x है, प्लस tan b की वैल्यू क्या है, y है, 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये क्या है, tan a प्लस b है। अब a प्लस b
रहने दो, tan को उधर भेज दो तो आएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है। अब देखो a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। देखो निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आया। सिर्फ आप देखोगे कि कौन सा रूप है, ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ये कोड है, सिंगल है, इसमें एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई है, ठीक है। दोनों एक साथ x और y एक ही tan के साथ या sin के साथ हैं, तो उन्हें नहीं मानोगे, जो सिंगल सिंगल होगा। अब जैसे यहीं पर tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। जैसे इसी को प्रूफ करना हो तो क्या करोगे आप, tan इनवर्स x को अल्फा मान लो, tan इनवर्स y को बीटा मान लो, या tan इनवर्स x को a मान लो, tan इनवर्स y को b मान लो, या tan इनवर्स x को θ1 इसको θ2, फिर प्रोसेस लगा दो। यहाँ क्या है, माइनस है, इसलिए tan a माइनस b का सूत्र, यहाँ ये कोड है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y और बीच में माइनस है, तो tan है tan इनवर्स, तो tan में tan से ही tan इनवर्स मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, tan a माइनस b का फार्मूला लगा लेंगे यहाँ, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। आप प्रूफ कर लोगे इसे, ठीक है। जैसे cot इनवर्स इसको स्वयं हल करें, इसे स्वयं हल करें आप, जैसे मैंने इसको किया है, ठीक है। आप प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान x प्लस वाई। क्लियर है। अब यहाँ x प्लस वाई, कोई पुस्तक y प्लस एक्स लिखे तो परेशान मत होना, ठीक है। ये सिद्ध करने को है। अब जैसे यही cot इनवर्स कोई नंबर हो जाए, यहाँ cot इनवर्स कोई नंबर हो जाए और cot में ही लाना है, तो डायरेक्ट आप सूत्र लगा सकते हो, या जैसे हम ये प्रूफिंग करेंगे आप पूरे सवाल को ही वैसे ही प्रूफ कर दोगे। सॉल्यूशन, तो माना cot इनवर्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू cot a, cot इनवर्स y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू cot b, ठीक है। अब ए बी
कॉट इनवर्स, तो इधर भेजो तो कॉट ए प्लस बी। यहीं से देख लो आप, जैसे इसे कोड है ए और बी है, tan इनवर्स इधर भेजोगे तो tan ए प्लस बी बन जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाना है यह भी आपको समझ में आ जाएगा, रटना मना है, ठीक है। कमल सर के साथ रटना मना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। केवल ये एंगल है, ठीक है, इधर, ठीक है, ये भी टोटल, तो बस इसको इधर भेजो जो सिंगल वेरिएबल के साथ है। आज इसमें टोटल वेरिएबल x और y आ जाएगा, ठीक है, x y z आ जाएगा, ठीक है। वो सिंगल वेरिएबल नहीं रहेगा, इसमें डबल वेरिएबल है, x और y दोनों वेरिएबल है, ठीक है। तो बस इसे भेजो यहाँ a b, तो a प्लस बी, यहाँ भेजो इसे कॉट, तो कॉट a प्लस बी का सूत्र लगा लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें किताबों में नहीं लिखती, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है। अब सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1 अपान कॉट ए प्लस कॉट बी। कुछ किताब कॉट बी प्लस कॉट ए लिखता है, कोई बात नहीं। अब वैल्यू रख दो, कॉट ए प्लस बी। अब कॉट ए कॉट बी की वैल्यू निकल के आ गई है, कॉट ए की वैल्यू है x, कॉट बी की वैल्यू है y -1, और फिर x प्लस y, चाहे y प्लस x। अब यहाँ से a प्लस बी बराबर कॉट इधर आ जाएगा, कॉट इनवर्स x y -1 अपान x प्लस y। अब a और b की वैल्यू रख दो, a क्या है, कॉट इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x y -1 अपान x प्लस y। क्लियर है। अब कॉट इनवर्स x माइनस वाई, ठीक है, उसे आप प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y बराबर कॉट इनवर्स x y प्लस 1 बटे y माइनस x। इसे स्वयं हल करें। क्लियर। अब इसे आप खुद करेंगे प्रूफ। देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से आ गया, जैसे tan इनवर्स कॉट इनवर्स 5/7 प्लस कॉट इनवर्स 1/3 बराबर सिद्ध करना है कॉट इनवर्स, तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दें, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, कॉट इनवर्स इस सूत्र में रख करके हल कर दें, दाहिना पक्ष आ जाएगा। या पूरा प्रोसेस कॉट इनवर्स 5/7 है उसको ये मान लें, कॉट इनवर्स 1/3 है उसे भी मान लें, तो पूरा करेंगे तो भी आ जाएगा। या बायां पक्ष लें और सूत्र लगा दें कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का, कॉट इनवर्स x y प्लस 1 अपान x y माइनस x, प्लस में है तो कॉट इनवर्स x y -1 अपान
वाई प्लस एक्स चाहे एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? तो बड़े आसानी से सब कुछ प्रूफ हो जाते हैं। जैसे अब आपको tan इनवर्स एक्स प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो मैंने आपको क्या समझाया कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इट इज़ ए एंगल। ये सब क्या है? एक कोण है। तो 2 tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स कोण है, ए मान लो, तो इसको इधर भेजो तो tan 2a का सूत्र लग जाएगा। और इधर क्या है? x, तो क्लियर है? सॉल्यूशन माना tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू tan ए, x इज इक्वल टू tan ए। अब बच्चों के दिमाग में चलते हैं, कहाँ से कैसे पता चलेगा कि हम ये सूत्र लगा देंगे? मैंने बताया ये क्या है? कोण है। तो यदि इस कोण को a मान लो या थीटा मान लो, तो 2a, थीटा मान लो 2 थीटा, और tan को इधर भेज दो तो क्या आएगा? tan इनवर्स इधर आएगा tan 2a या tan 2 थीटा बनेगा। दिख गया कौन सा सूत्र लगाना है? तो tan 2a, ए माने है, ठीक है। तो tan 2a का सूत्र क्या होता है? 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फार्मूले है, बस उठा के आप रख दो। tan 2a बराबर 2 हो गया, tan a की वैल्यू क्या है? x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर 2a बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 हो गया। a की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं आप, बड़े आसानी से आ जा रहे हैं। अब आपको किताबों में प्रश्न दिया हो डायरेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, डायरेक्ट आप सूत्र लगा दें, जैसा भी फंक्शन हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? कोई आपत्ति आपको? अब देखो tan 2a का मान, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आ गया
टू prove that 2 tan inverse x is equal to 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ठीक है, देखो ये भी 2 tan इनवर्स x है, tan के फॉर्म में है, ये 2 tan इनवर्स x है cos इनवर्स के फॉर्म में है। ठीक है, देखे इधर ध्यान से, ये प्रूफ दैट आपको सिद्ध करना है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स। आप कहोगे कि इधर cos को क्यों ना मान लेते हैं, सिंगल के साथ क्या है sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो देखो ये tan इनवर्स x को मानेंगे, तो जब सॉल्यूशन लेके चलते हैं सॉल्यूशन, तो माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। ठीक है, मान लिया कोड यही है tan इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू tan a। ठीक है, अब फिर प्रश्न यहाँ उठेगा कि यहाँ tan में था, आप tan ले लिए, यहाँ क्या होगा, तो यदि a tan इनवर्स x इज इक्वल टू a तो 2a, cos इधर भेज दो, जो cos इनवर्स इधर आके cos 2a बन जाएगा। तो यानी कि हमको किसका सूत्र लिखना है बेटे, cos 2a, cos 2a। cos 2a का देखो 4 फॉर्म होता है, इधर देखो cos 2a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये 4 फार्मूला होता है। ठीक है, अब कौन सा रूप है यह निर्भर करेगा, cos 2a। अब कौन सा रूप आ गया यहाँ पर, जब मैंने माना तो क्या आ गया, x बराबर tan a, तो किसका, जिसमें tan a होगा यही cos 2a का सूत्र लगाएंगे, लेकिन कहाँ x बराबर tan a है, तो tan a किस में है, इनमें से ये, तो cos 2a का 4 फॉर्म है, cos और sin के रूप में, केवल cos के रूप में, केवल sin के रूप में, ये केवल tan के रूप में। तो यहाँ cos ये इधर गया तो cos 2a बना, cos 2a का फॉर्म चाहिए, कौन सा सूत्र लगाएंगे, cos 2a। लेकिन इस cos 2a में अब रिसर्च करना होगा, आपको सर्च करना होगा, सोचना पड़ेगा कौन सा। तो जब आपको पता है कि यहाँ x इक्वल टू tan a आया है, तो cos 2a का फॉर्म लगाएंगे जिसमें tan a हो। ठीक है, तो cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, क्लियर है। अब वैल्यू रख दो आप, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos 2a, तो 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x, a की वैल्यू रखा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है,
ठीक है। अब देखो जैसे एक 2 tan इनवर्स साइन के रूप में होता है, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है। देखो इसमें sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। एक सूत्र होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यदि इधर से भेजो इधर तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। तो देखो जैसे ये दे आपको प्रूफ दैट टू tan इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपका होगा, क्या होगा। अब देखो यहाँ से साइन इधर आएगा, इसका 2 सूत्र हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है ठीक है। तो यहीं से इधर क्या है, साइन इनवर्स, इसको भेजोगे, ये कोड है ए, इसको tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो 2a साइन इन 2a आ जाएगा। तो साइन 2a बराबर 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्लियर है। अब मान लो, पहले माना tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू tan ए। फिर सूत्र लिखो आप, साइन 2a बराबर 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वैल्यू रख दो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2a साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब आपको
टू tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्म दिखाई दे दिए यहाँ पर। tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टू tan इनवर्स एक्स tan के फॉर्म में जाएगा तो इसे, और टू tan इनवर्स एक्स cos इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना होगा तो इस फार्मूले को, और टू tan इनवर्स एक्स साइन के फंक्शन में चाहिए तो इसे। ठीक है, और ये सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं है यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्या हो, याद हो। ठीक है कि नहीं है? यदि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको क्या हैं, याद हैं, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आप जैसे ये डेरिवेशन कर रहा हूँ आ गए 1-2 नंबर में, आप उसे उड़ा देंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी से निकल के आएंगे। फिर 3 साइन इनवर्स एक्स साइन 3a कॉस 3a टेन 3a से निकल के आएंगे। ठीक है, आप सवाल बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है कि नहीं है? कि बिल्कुल एकदम इजी लग रहा है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा सूत्र लगेगा? मैंने आपको समझा दिया। यहाँ आपको समझ रटना नहीं, सोचना नहीं है, बस इधर देखा ए बी, इधर से भेजो tan a प्लस बी, इधर आ गया। ठीक है, तो cot a प्लस बी, यहाँ आ गया तो इधर a माना तो 2a tan 2a। ठीक है, यहाँ tan इनवर्स है तो tan का tan में ही जाके खोजेंगे। tan साइन के रूप में आ गया, ये cos इनवर्स है तो cos 2a का सूत्र लगा लेंगे। ठीक है कि नहीं है? यदि ये साइन इनवर्स के रूप में आ गया तो यहाँ a 2a तो साइन 2a का tan के रूप में। ठीक है, तो मज़ा आए पढ़ने में तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर तुरंत तुम्हें नोटिफिकेशन मिले और आप पढ़ो, उसका बेनिफिट उठाओ। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।